ये कोई कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। एक ऐसे नगर का जो धरती पर मानो स्वर्ग का ही एक टुकड़ा हो। हम बात कर रहे हैं अयोध्या की, जहाँ की मिट्टी के कण कण में धर्म बसता था। अयोध्या। देखिए, उसका नाम सिर्फ सोने के महलों की वजह से नहीं था। नहीं, उसका नाम जुड़ा था उस पुण्य से जो वहां की हवा में घुला हुआ था। वहां पर सत्य तो जैसे एक नियम था और न्याय एक परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। कहते हैं हर एक नागरिक का दिल धर्म की रोशनी से जगमगाता था। और सरयू नदी, वो कोई मामूली नदी नहीं थी। अरे वो तो अयोध्या की आत्मा थी। जरा सोचिए, वो सुबह जब सूरज की पहली किरणें उस पवित्र जल को छूती थीं, तो ऐसा लगता था मानो पूरी की पूरी नगरी सोने में नहा गई हो, और उस पर मंदिरों की घंटियां जैसे उस दिव्य नजारे का स्वागत कर रही हों। वहाँ अयोध्या में हर किसी की जिंदगी ना एक उत्सव जैसी थी। घर भक्ति की खुशबू से महकते थे और गलियां बच्चों की हंसी से गूंजती रहती थीं। किसी के मन में कोई बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, बस संतोष था और ऊपर वाले का शुक्रिया। और इस धर्म की नगरी के संरक्षक वो थे हमारे महाराज, रघुकुल का गौरव, सूर्यवंश का दीपक और अपनी प्रजा के सबसे प्यारे महाराज दशरथ। यकीन मानिए, उनके राज में राजा का मतलब सिर्फ एक शासक नहीं होता था। नहीं, वो तो एक पालक थे। अपनी प्रजा को वो बच्चों की तरह मानते थे और उनका हर एक फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रजा की भलाई के लिए होता था। लेकिन इतनी सुंदर स्वर्ग जैसी नगरी पर भी एक खामोश दर्द का साया था। एक ऐसी अधूरी ख्वाहिश जो शानदार राजमहल में भी एक सूनापन भर देती थी। आप देखिए, विधाता ने महाराज को क्या नहीं दिया था। सब कुछ तो था। शोहरत थी, धन दौलत थी, प्रजा का बेशुमार प्यार था, खजाने भी भरे थे और दिल भी प्रजा के प्यार से लबालब था। पर उस भरे हुए दिल में भी एक बहुत गहरी खाली जगह थी। वो खाली जगह थी एक वारिस की, राज सिंहासन के उत्तराधिकारी की। रघुकुल के उस चिराग को आगे रोशन करने वाला कोई नहीं था। और महाराज का ये दर्द सिर्फ उनका नहीं था, उनकी तीनों महारानियों का भी था, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी। लेकिन उनकी आंखों में चिंता तो थी, पर साथ ही एक अटूट विश्वास भी था। ईश्वर की मर्जी पर, उनकी योजना पर पूरा भरोसा था। कहते हैं ना, जब प्रार्थना दिल से हो तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं। तो बस अयोध्या के बड़े बड़े ज्ञानी ऋषियों और गुरु वशिष्ठ के जरिए उस अंधेरे में उम्मीद की एक रोशनी दिखाई दी। उन्होंने एक उपाय सुझाया, एक महायज्ञ का। नाम था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। देखिए, ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं थी, ये तो साक्षात ईश्वर को धरती पर बुलाने का एक पवित्र न्योता था। और इस उपाय को सुनते ही महाराज दशरथ की सारी निराशा जैसे उम्मीद की रोशनी में बदल गई। उनके चेहरे पर एक बार फिर वही संकल्प का तेज लौट आया, अयोध्या के भविष्य को संवारने का एक मजबूत इरादा। तो महाराज ने सिर्फ एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह ये प्रण लिया कि वो अयोध्या के सूने आंगन को खुशियों से भरने के लिए इस महायज्ञ को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। तो अब सवाल ये था कि क्या महाराज की ये तपस्या सफल होगी? क्या अयोध्या की जो बरसों की प्रार्थना थी वो सुनी जाएगी, या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा? क्या वो जो खुद आशीर्वाद देते हैं वो स्वयं ही एक आशीर्वाद बनकर इस धरती पर उतरने वाले थे?